कभी कभी जिंदगी हमें बचाने के लिए संकेत देती है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं और फिर एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के मऊ की है, जहां एक खुशहाल परिवार बेटी की शादी से लौट रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये आखिरी यात्रा होगी। 20 अप्रैल का दिन था और रांची में जो है घर में खुशियों का माहौल था। विनय श्रीवास्तव अपनी बेटी मीमांसा की शादी कर रहे थे। हर पिता का सपना होता है कि अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा करना, और विनय जी ने भी यही किया। शादी के बाद पूरा परिवार खुशी खुशी गोरखपुर लौटने के लिए निकला, क्योंकि शादी हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने सोचा अब घर चलते हैं, और उस कार में थे विनय, उनकी पत्नी अर्चना, बेटा कृतार्थ और उनका पालतू कुत्ता रुद्र। लेकिन घर लौटते समय बिहार में गया के पास उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। यह एक बहुत छोटा सा हादसा था, लेकिन शायद भगवान का पहला संकेत उन्हें मानना चाहिए था, क्योंकि कार जब हादसा हुआ तो उनकी कार जो है स्विफ्ट डिजायर जो है वो एक्सीडेंट जो हुआ उसमें सब लोग बाल बाल बच गए, लेकिन उस स्विफ्ट डिजायर में इतनी खराबी हो गई कि उस कार को लेके जा नहीं सकते थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि लोगों ने कहा भी कि ऐसा करते हैं, फोन पे जब बात हुई और लोगों से, तो उन्होंने कहा ऐसा है आप रुक जाइए गया में और जाइए नहीं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं घर पहुंचना बहुत जरूरी है, और हम क्या करेंगे कि कार अगर चलने की हालत में नहीं है तो हम जो है किराए पे ले लेंगे। और किराए पे उन्होंने जो है स्कॉर्पियो बुक की। तो वही कहते हैं कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें जो है बड़े हुई थी, छोटा एक्सीडेंट था और जिसमें गाड़ी डैमेज हुई थी, लेकिन इन लोगों को कोई खरोच नहीं आई थी। तो भगवान का यह पहला संकेत इनको मानना चाहिए था कि एक्सीडेंट हुआ तो हमें रुक जाना चाहिए, आगे की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और वहां पर लोकल लोगों ने भी हंगामा किया और पुलिस आई और कार थाने में खड़ी करवा दी गई। रिश्तेदारों ने कहा विनय जी आज यहीं रुक जाइए, मतलब उन्होंने कहा कि आज गया में ही रुक जाइए, सुबह निकल जाइएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर थोड़ा सा सोचा और उसके बाद कहा कि नहीं घर जाना है और कार बाद में देख लेंगे, लेकिन घर जाना जरूरी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो विनय जी ने जो है किराए पर एक स्कॉर्पियो बुक की। रात का सफर था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि रात का सफर है, हम स्कॉर्पियो रखेंगे तो 2 ड्राइवर रख लेते हैं। उन्होंने उससे कहा कि 2 ड्राइवर चलोगे तुम लोग साथ में, और जो है अगर किसी को नींद आए वो चीज हो तो अपना अदल बदल के जो है दोनों लोग ड्राइविंग कर लेंगे। तो इसलिए उन्होंने 2 ड्राइवर रखे। परिवार बहुत ही थका हुआ था। सबने सोचा अब कुछ घंटों में घर पहुंच जाएंगे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शनिवार के तड़के 3 बजे के करीब गया से निकले, लेकिन ये 3 बजे का करीब जो है मऊ जंक्शन, मऊ एक जिला है जो आपका उत्तर प्रदेश का है, और वहां मऊ हाईवे के पास सड़क एकदम सुनसान थी। और जब सड़क सुनसान होती तो आप अपनी ही स्पीड में चलते हैं, और 3 बजे का समय जो होता है, आप समझिएगा कि 3 बजे का समय जो है नींद आने का बहुत पर्याप्त समय होता है। उस समय झपकी बहुत तेज आती है, ठीक है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब ये मऊ हाईवे के पास पहुंचे, सड़क बहुत ही सुनसान और अचानक ड्राइवर को झपकी आ जाती है। बस एक पल, और उसी एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। स्कॉर्पियो बेकाबू हो जाती है, डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में चली जाती है, और सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर से सीधी टक्कर होती है। टक्कर इतनी भयानक ही कार के परखचे उड़ गए। इस हादसे में विनय श्रीवास्तव, उनकी पत्नी अर्चना और बेटा कृतार्थ की मौके पे ही मौत हो गई। दोनों ड्राइवर भी नहीं बचे, और उनका वफादार साथी पालतू कुत्ता रुद्र, वो भी इस हादसे में मर गया। एक पूरा परिवार कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। जब ये खबर बेटी मीमांसा तक पहुंची तो उनकी दुनिया ही उजड़ गई। जिस घर से वो दुल्हन बन के निकली थी वहीं लौट कर आई, लेकिन इस बार न माँ बाप थे, न उसका छोटा भाई, न उसका वो प्यारा सा डॉगी, लेकिन उसे इस बार केवल मिलती है माँ बाप की अर्थ। और यह देखकर उसके जो आंसू, और वो बार बार बेहोश हो जा रही थी। लेकिन रविवार की सुबह तीनों की एक साथ अर्थी उठवाई गई, लेकिन शनिवार की शाम को ही वो जो डॉगी रुद्र था उसको जो है शाम को ही दफनाया गया। लेकिन सुबह, रविवार की सुबह तीनों की एक साथ अर्थी उठी। हर आंख जो है नम थी, हर दिल रो रहा था, और सबसे बड़ा दर्दनाक पल था जब उसी बेटी ने अपने पालतू कुत्ते रुद्र को अपने हाथों से दफनाया। कभी कभी भगवान हमें बचाने के लिए संकेत देते हैं। गया का तो वो एक्सीडेंट शायद एक चेतावनी थी। अगर उस दिन वो रुक जाते तो शायद आज ये परिवार जिंदा होता, लेकिन एक फैसला और सब कुछ खत्म। इसलिए जल्दीबाजी में किए गए फैसले कभी कभी जिंदगी छीन लेते हैं। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।